चंदौली का माहौल का पूरे देश में परिवर्तन का लहर है। अब अखिलेश यादव रैली में देखे नहीं, नौजवान भर्ती के लिए जो मंच के ऊपर चढ़ जा रहे हैं। उनकी सरकार 2014 में भी थी, 2019 में भी है, और ये जो खटाखट का जो सिस्टम निकाले हुए हैं लोग, इसी तरह खटाखट एक दिन पूरे देश से ये लोग साफ हो जाएंगे। आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, सब ऐसे बहुत से परिवार है जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। मोदी जी कहते हैं हम दो हमारे दो। जिस गाड़ी में सपा का झंडा देखो उसमें बैठा गुंडा, तो ये गुंडों का परिचायक इस पार्टी ने आज चंदौली में अखिलेश यादव के रैली में सिद्ध कर दिया है। चंदौली की जनता का मूड है बीजेपी को जिताना। चंदौली की जनता नहीं, पूरे भारत की जनता का मूड है कि फिर इस बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान हो चुका है। 7वें चरण में मतदान अभी होना बाकी है। वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर में मतदान होगा। इस समय हम मौजूद हैं चंदौली में और आपको दिखाएंगे ये चाय की टपली है जहां पे लोग बैठे हुए हैं, चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं। 1 तारीख को यहाँ मतदान होगा। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा की तरफ से उम्मीदवार हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे बीजेपी से हैं, वहीं सपा से वीरेंद्र सिंह मैदान में है। लगातार जो यहाँ चुनावी चर्चा है वो चल रही है। अभी कल ही यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रमुख आए हुए थे, उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आए हुए थे चंदौली में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के पक्ष में सभा करने के लिए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, एक बार इनसे बात करेंगे। कौन जीत रहा है चंदौली से, माहौल क्या नाम है आपका? हमारा नाम राकेश है। राकेश जी, क्या माहौल है चंदौली का? चंदौली का माहौल का पूरे देश में परिवर्तन का लहर है। अब अखिलेश यादव रैली में देखे नहीं, नौजवान भर्ती के लिए जो मंच के ऊपर चढ़ जा रहे हैं और पूरे देश में इतना परिवर्तन है कि मोदी जी आज से 10 साल पहले वादा किए थे कि भाइयों बहनों घबराइए मत, हम आएंगे तो महंगाई इतना कम होगा कि 400 का सिलेंडर 1600 का बिकेगा। किसान परेशान है, 500 का खाद 1300 रुपए का बिक रहा है। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा किए। देश में करीब 70 करोड़ नौजवान तो बेरोजगार है। चंदौली की बात कर रहे हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और वीरेंद्र सिंह जी। अरे तो क्या बोले महेंद्र नाथ पांडे जी, 10 साल में क्या किया आपको दिखाई नहीं दे रहा है? उनका वो 10 साल में 10 बार आए होंगे, कोई उनका विकास नहीं है। एक दिन विकास आप भी उनका बता दीजिए। नहर का पानी टेल तक नहीं पहुंचा। वादा किए थे कि किसानों का नहर का पानी टेल हम जो बरहानी तक पहुंचा देंगे, वो भी नहीं पहुंचा है। और उसके बाद खाद बीज इतना महंगा हो गया। बोले थे कि हम आएंगे, तो आज चंदौली जिले में एक भी कोई यूनिवर्सिटी और बढ़िया कॉलेज नहीं है कि जो यहाँ के बच्चे बनारस और लखनऊ, दिल्ली जाना पड़ा पढ़ने। लगातार बीजेपी अपने सभाओं में कह तो रही है कि विकास हुआ है। तो विकास हो तो देखा है ना, कहाँ विकास हुआ? चंदौली में जो मेडिकल कॉलेज बना वो भी अखिलेश का दिया, और मेडिकल कॉलेज वो भी बनवाना चाहिए। मुगलसराय सकलडिया बनवा दी बिहार के लोगों के लिए, नौबतपुर वो भी अखिलेश का जो प्रपोजल था कि कमालपुर बनेगा, तो उससे गाजीपुर चंदौली। आपको क्या लग रहा है कि परिवर्तन होगा? परिवर्तन आपको दिखाई नहीं दे रहा? नौजवान इस बार तो परिवर्तन हुआ कि जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बोला कि महिलाओं के खाता में 1 जून को वोट दीजिए, 1 जुलाई को टकाटक 8.5 महीना खाता में। ये खटाखट बहुत चल रहा है, चर्चा में है। अरे हैया है चर्चा में। 10 साल पहले इन्होंने तो वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो आज राहुल गांधी बोला अग्निवीर खत्म। ये बताइए, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से देंगे? ये कहाँ से बोले थे कि 2 करोड़ लोग रोजगार देंगे? ये कहाँ से बोले थे कि महंगाई कम करेंगे? तो कह तो रहे हैं कि रोजगार दिए हैं। पैसा आएगा। जिन लोगों का इन्होंने पैसा माफ किया, 80,000 करोड़ 50,000 करोड़, उन्हीं लोग का पैसा रिकवरी होगा। ठीक है, फिर बात करेंगे आपसे। और भी कुछ लोग हमारे साथ। क्या नाम है आपका? विशाल तिवारी। विशाल जी, क्या लग रहा है? अभी आप सुन रहे थे और कहना है कि परिवर्तन चाह रही है जनता, क्या लग रहा है आपको चंदौली में? मैं अपने साथी, सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा आनंद जी की आपने हमें इस डिबेट में इन्विटेशन दिया। और मैं बताना चाहूंगा कि इनकी सरकार 2014 में भी थी, 2019 में भी है, और ये जो खटाखट का जो सिस्टम निकाले हुए हैं लोग, इसी तरह खटाखट एक दिन पूरे देश से ये लोग साफ हो जाएंगे। सपा कहीं न थी, न है, न कहीं दिखेगी। जिस तरीके की उद्दंडता इनके क्या नाम है कार्यक्रमों में दिख रही है। ये कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, तो ये तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि आप फोर्स नहीं, आपकी भारतीय जनता पार्टी जाने दे रही है, सरकार नहीं जाने दे रही है, इसलिए ये बवाल हो रहा है। एक बात याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी एक शिष्ट पार्टी है, बड़ी ही संस्कारों वाली पार्टी है। यहाँ मान सम्मान और स्वाभिमान का बराबर ख्याल रखा जाता है। इनके एक कहावत कही गई थी कुछ दिन पहले कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा देखो उसमें बैठा गुंडा, तो ये गुंडों का परिचायक इस पार्टी ने आज चंदौली में अखिलेश यादव के रैली में सिद्ध कर दिया है। क्या लग रहा है चंदौली की बात करें, वीरेंद्र सिंह और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे? वीरेंद्र सिंह तो कहीं दूर दूर तक अपने ही इलाके में नहीं है। स्वयं चिरई गांव जाकर के देख लीजिए, झारम झा रोड क्या नाम है बीजेपी को पड़ रहा है। असगरा में झारम झा रोड बीजेपी को पड़ रहा है। बसपा कहाँ है? बसपा कहीं है ही नहीं।
खेल में कहीं दिखी नहीं रही है। आप भी स्वयं देख रहे हैं, न टीवी बोल रही है, न मीडिया बोल रही है, न जनता बोल रही है, बसपा कहीं है ही नहीं। नहीं, रैलियों में तो भीड़ काफी हो रही है अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की। रैलियों में तो भीड़ आपने बीजेपी में भी देखी होगी, कितनी ताबड़तोड़ भीड़। ये 39 डिग्री सेल्सियस के पारे में भी बीजेपी की रैली हो रही है, तो उसमें भी भीड़ टपाटप हो रही है। ये खटाखट कहीं ना कहीं एक दिन गायब हो जाएगी। संजय जी, क्या लग रहा है चंदौली में, चंदौली की जनता का क्या मूड है? देखिए, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है और विकास हुआ है। अगर आप देखेंगे, मेरी भी उम्र करीब 54-55 साल हो रही है। ये बनारस से मुगल सागर जो रोड है 6 लेन और 8 लेन बन रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज भीड़ देखिए रोडों पर कितना है। अभी भाई राकेश जी ने कहा कि खाद और बेरोजगारी और गैस की सिलेंडर की बात है। 4 बजे भोर में लोग गैस के लाइन लगाते थे और लाठी खा करके खाद लेते थे किसान। आज हो सकता है 50-100 रुपया महंगा मिलता हो, लेकिन सहूलियत के साथ मिल रहा है और अच्छे से मिल रहा हो, घर घर पहुंच रहा है। डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा फायदा है इस सरकार ने दिया है। और सरकार चाहे जितना भी वो कर ले, दूसरे लोग चाहे जितना खटाखट टकाटक पटापट कर लें, लेकिन इन्होंने आवास दिया है, शौचालय दिया है और रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती है। रोजगार का मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लोगों को मिला है और लोग कमा खा रहे हैं और अच्छा है। आज देखिए, कम से कम 1000 टोटो चलने 1000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। आपको क्या लग रहा है, चंदौली की बात कर रहे हैं, चंदौली में क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी, बसपा या भाजपा? नहीं, यहाँ तो भाजपा का जीत तय है, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। और लगभग 99% उम्मीद है कि भाजपा यहाँ से जीतेगी, क्योंकि उन्होंने काम भी किया है और केंद्र सरकार के साथ इनका भी काम, राज्य सरकार का काम, सबका काम है। और डबल इंजन की सरकार का फायदा भी मिलता है कि आपको चीजें जमीन पर दिखाई देती है। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार नाम है। चल, क्या लग रहा है चंदौली में? लड़ाई दो की है, सपा और भाजपा की, मगर भाजपा की विजय होगी। क्यों भाजपा विजय होगी? क्या लग रहा है भाई? समाजवादी पार्टी तो लगातार कई आरोप लगाई है कि बेरोजगारी है, महंगाई का मुद्दा है। खुद आरोपित है, दूसरे को आरोप क्या लगाएंगे? ये इनके शब्द के ही खेल बस होते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, होता कुछ नहीं। सारा काम जो हुआ है वो भाजपा सरकार में हुआ है। वो सिर्फ शिलान्यास करते थे, जमीन पर उतारने का काम भाजपा कर रही है। अच्छा, ठीक। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है भैया आपका? अशोक सोनकर। अशोक जी, क्या लग रहा है चंदौली में, चंदौली की जनता का मूड क्या है इस बार? चंदौली की जनता का मूड है बीजेपी को जिताना। चंदौली की जनता नहीं, पूरे भारत की जनता का मूड है कि फिर इस बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 400 पार कैसे जीतेगी? विपक्ष नहीं बेस है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस लगातार करी, कुछ 4 को पता चलेगा। कोई भी पार्टी कुछ भी कहे ना, हमारे पास बीजेपी के पास बेस है ना। निगाह उठा कर देखिए, देश में, विदेश में, प्रदेश में, कहीं भी देखिए ना। चंदौली की बात कर रहे हैं, बेस 400 पार पे हम बात कर रहे हैं ना। आप 400 पार पे बात किए ना, बेस उठा के देख लीजिए। 370 हटाना, राम मंदिर बनवाना, काशी कॉरिडोर बनवाना, दूसरी तैयारी करना, 5 लाख का बीमा देना, 5 लाख का बीमा देना। मेरे घर में आयुष्मान कार्ड का फायदा मिला। मेरे भांजी को हार्ट का ऑपरेशन हुआ, दिल में छेद था, वो बहुत गरीब थी, हमारी भांजी गरीब थी, उसको आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ है। पूरा बेस ही बेस। आदमी सर उठा के चल रहा, बहु बेटियां सर उठा के इस बेस पे हम 400 पार जीतेंगे, जीत के रहेंगे। ठीक। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? बनारसी। क्या लग रहा है बनारसी, इस बार का क्या माहौल है चंदौली का? चंदौली का माहौल बदलाव का है। क्यों बदलाव का है? आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं सब। ऐसे बहुत से परिवार है जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। मोदी जी कहते हैं हम दो हमारे दो, और आयुष्मान कार्ड बनेगा तो 6 यूनिट 7 यूनिट वालों का, और 6-7 यूनिट वाले यहीं अभी मौजूद है, उन लोग का भी आयुष्मान कार्ड बना ही नहीं है। परेशान है आदमी। जो गरीबों के घर मिट्टी का तेल मिलता था, उस मिट्टी का तेल भी बंद हो गया है, चीनी भी बंद हो गया है। तो क्या लग रहा है चंदौली की जनता क्या चाहती है? बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है। इस पे सीधा बदलाव। अच्छा, ठीक। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। चाय की टपली यहाँ पर डे हमको लगता है कि लोग इकट्ठा होते हैं, चुनाव पे चर्चा करते हैं। एक बार खुद इन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि इनकी चाय की दुकान है, रोज सुनते होंगे लोगों को। क्या नाम है आपका? जितेंद्र नाम है। क्या लग रहा है जितेंद्र, रोज आप सबको चाय पिला रहे हैं, चुनावी चर्चा भी होती है आपके दुकान पे, क्या लग रहा है, आप क्या चाहते हैं? कमल निकल रहे हैं यहाँ से। महेंद्र नाथ जीत रहे हैं। क्यों महेंद्र नाथ पांडे जीत रहे हैं? क्या लग रहा है? अरे हम क्या बताएं, जीत रहे हैं तो जीत रहे हैं। जीत रहे हैं तो बता रहे हैं। ये चाय की टपली है इनकी कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जीत रहे हैं। हालांकि 1 तारीख को यहाँ मतदान होगा, 4 तारीख को काउंटिंग होगी। ये 4 तारीख को पता चलेगा कि चंदौली का सांसद कौन होगा। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, समाजवादी पार्टी, बसपा, तीनों प्रत्याशी लगातार मैदान में है। जनता जो है वो पूरी तरीके से
क्या कुछ लोग चाहते हैं बदलाव और कुछ लोग जो है वो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को पसंद कर रहे हैं। 4 जुलाई को क्लियर होगा कि सांसद कौन होगा चंदौली का। सहयोगी विशाल के साथ धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 चंदौली।